सचिन, क्या है आज की आप लोग ट्रेड बुल्स पे, ऐसा पूछता हूं, ट्रेड बुल्स पे आने वाले 6-7 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं बस 1 फरवरी के यूनियन बजट प्रेजेंटेशन के लिए। आपके भी क्लाइंट्स पूछते होंगे, सचिन जी बजट के लिए क्या लेके चलूं, क्या लेके चलूं, क्या लेके चलें हम सर? जी आशीष जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो हमने स्टॉक्स हाँ। डिस्कस किए थे दिवाली पिक्स के इसमें, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर इवेंट भी हमने कंसिडर किया था एंड उसी लिहाज से एनएचपीसी का जो स्ट्रक्चर है ऑनगोइंग वो काफी शानदार है। ये पर्टिकुलर स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है लोअर लेवल्स पे, बट जिस तरीके से यहाँ पर वेव अनफोल्ड हो रही है, लगभग सितंबर के महीने में एक काफी बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था। लगभग 5 साल की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है जिसका पर्टिकुलर पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 62 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म टारगेट वहां पर ब्यूटीफुली इंटैक्ट है। एंड जिस तरीके से ये ब्रेकआउट होने के बाद एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस बन रही है एक चैनल राइजिंग चैनल फेज में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक एलिवेटेड बेस मिल चुका है जहां पर स्टॉप लॉसेस को ट्रेल किया जा सकता है एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अभी भी ऐड किए जा सकते हैं। सो 36 के स्टॉप लॉस के साथ और वीकली क्लोजिंग बेसिस से आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, अभी भी खरीदारी करनी है एनएचपीसी के काउंटर में। बजट के लिहाज से मुझे लग रहा है इमीडिएटली 55 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं, तो लगभग ऑलमोस्ट अराउंड 30% की अपसाइड अभी भी इस पर्टिकुलर लेवल से अवेलेबल है। एंड पोजिशनल टारगेट जो पैटर्न के लिहाज से 62 का वो भी यहाँ पर इंटैक्ट है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा मौका मिल रहा है, एक अच्छा एलिवेटेड बेस बन चुका है जहां पर स्टॉप लॉसेस ट्रेल किए जा सकते हैं एंड फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स इनिशिएट किए जा सकते हैं। बढ़िया है भाई साहब। और ये हो भी सकता है बजट में कि रिन्यूएबल हो सकता है, क्या कुछ ना कुछ तो आना ही है, रिन्यूएबल का पुश तो कंटिन्यू होगा। तो ऐसे में एनएचपीसी बहुत अच्छा पोजीशनड है। ये खड़ा है 42 पे बजट तक के, यानी कि 6-7 ट्रेडिंग सेशन की बहुत एग्रेसिव टारगेट्स हैं 55 के, और शायद इवेंचुअली 62 तक जाता हुआ नजर आए। रखिए भाई एक बेहतरीन बजट पे सचिन और उनकी टीम की तरफ से आपकी स्क्रीन पर। शरद जी, आप लोग क्या खरीद रहे हो? क्या की अनाउंसमेंट अवेटेड है जो लग रहा है 1 फरवरी को डोल आउट होगा, और उसके मद्देनजर सबसे प्रेफर्ड फंडामेंटल पिक? हमें लगता है इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ, एलआई से पर्टिकुलरली रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स पॉजिटिव आ सकते हैं बजट में। और अगर जो जनरल इंश्योरेंस बेचने वाली जो परमिशन है उससे रिलेटेड भी कुछ और फर्दर अनाउंसमेंट आती है तो वो एक एडिशनल ट्रिगर हो सकता है। तो एलआईसी है हमारी बजट पिक। हमें लगता है वैल्यूएशन वाइज कंपनी सबसे सस्ती है इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट की सबसे बड़ी कंपनी है। और रिसेंटली जो चेंजेस उन्होंने किए हैं अपने अकाउंटिंग में उससे भी शेयर होल्डर्स को ज्यादा फायदा होगा। तो मुझे लगता है आने वाले समय में काफी अच्छी री रेटिंग हो सकती है। हम ये नहीं मान रहे कि प्राइवेट सेक्टर को जो वैल्यूएशन मिल रही है लगभग एलआईसी को वो वैल्यूएशन मिलने लगेगी, बट उससे काफी कम वैल्यूएशन भी मिलती है और एम्बेडेड वैल्यू पे 1.3 1.4 टाइम भी ट्रेड करता है। तो 1300-1400 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एलआईसी हमें लगता है काफी बढ़िया बेट है। और इंश्योरेंस वैसे भी हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया थीम है इंडिया स्टोरी को प्ले करने के लिए, और एलआईसी को उसका बिल्कुल फायदा होना चाहिए। तो 1300-1400 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एलआईसी है हमारी बजट पिक। म्यूजिक 2 इयर्स है हम रिटेल के लिए, सब फंस गए एलआईसी के आईपीओ में, और अब शरद जी मान रहे हैं चलने का समय आ गया है भाई। बजट में भी कुछ अनाउंसमेंट पॉजिटिव हो सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एज अ स्पेस के लिए। और टारगेट्स देखिए, हमने इसके हाईज ही आज तक लिस्टिंग हिस्ट्री के 920 रुपए के देखे हुए हैं। 1314, ये शरद जी बहुत एग्रेसिव बैट नहीं हो गई? ये तो डबल कर दिया आप। मैं तो आईपीओ के टाइम से यही व्यू लेके चल रहा हूँ कि फेयर वैल्यू इसकी यही होनी चाहिए। मैं यूजुअली ये नहीं देखता कि अपसाइड क्या है नहीं है, जो फेयर वैल्यूएशन में आ रहा है। बाकी सारी जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो आप देखिए 3-3.5 के ईवी पे एम्बेडेड वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं वैल्यू पे। एलआईसी का सबसे बड़ा कॉर्पस है और एलआईसी की सबसे बड़ी फील्ड फोर्स है। तो मुझे लगता है अगर वो ठीक से अब पोस्ट इश्यूज को और एग्रेसिवली पुश करते हैं और एग्रेसिवली मैनेज करते हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबिलिटी पे भी और फोकस करते हैं, तो मुझे लगता है बहुत स्कोप है इंप्रूवमेंट का। और चूंकि मान इतनी गया बड़ी फिर कंपनी है, अगर बेस इफेक्ट में तो आप ठीक थोड़ा है। अब बहुत देखते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, ट्रू वैल्यू यही नजर आती है, यहां तक जाना चाहिए इवेंचुअली फंडामेंटल्स के बेसिस पे। एलआईसी एक बजट पिक, एनएचपीसी दूसरी बजट पिक, ये दो बेहतरीन पिक्स दिग्गज एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई। हर्षदा के पास जा रहा हूं। कल अदानी एंटरप्राइजेस की कुछ बातचीत